प्रेम से बोलिए छठी माई की जय, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज से महापुण्य फलदायी सभी व्रतों में अत्यंत ही कठिन व्रत छठ पूजा का आरंभ हो रहा है, जिसमें सूर्य देवता तथा छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाला तथा कठोरतम नियमों से परिपूर्ण है। यह व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करे तो 100% मन मांगी मुरादें पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्य देव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है, सूर्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, पुत्र पुत्री दीर्घ आयु वाले होते हैं, वैवाहिक स्त्रियां अखंड सौभाग्य वाली होती हैं, घर में अन्न धन यश वैभव मान प्रतिष्ठा संतान सुख रोग मुक्त काया की प्राप्ति होती है। व्रती व्यक्ति पर छठी मैया की ऐसी कृपा बरसती है कि बारंबार छठी मैया का गुणगान गाते नहीं थकता। तो आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नहाय खाए की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं खष्टी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की खष्टी तिथि को देवी खष्टी की पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता, हे सूरज देव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं का गोद भरना, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय छठी मैया, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा। अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो राजा थे, नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, हम तो प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए। तो सास ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दे। इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर किया है, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा
कि सातवीं बहू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। इसी असमंजस में सातवीं बहू के पास गई। सातवीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वो मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वो भर गया। तब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाय खाय किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गईं। सब जा ही रही थीं तो ससुर सातवीं बहू से बोले कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थीं तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि यह किसका लड़का है। सबने इनकार कर दिया तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालों को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ माता की तीसरी कथा। एक बहू थी, उसके एक बालक था। वह हर कार्तिक माह के छठ को छठ मैया का व्रत करती थी। एक दिन वह अपने बालक को दूध पिलाकर व सुलाकर छठ पूजा के लिए बाहर गई। वह पड़ोस की महिला से बताकर गई कि वह मेरे बालक का ध्यान रखना। दुर्भाग्यवश उस महिला की कोई संतान नहीं थी। उस महिला के मन में पाप आ गया। उसने बालक की बलि चढ़ाकर भट्ठी में उस बालक को डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया। इधर महिला जब लौटी तो अपने बालक को ना पाकर विलाप करने लगी। हर जगह अपने बालक को ढूंढने लगी। तभी किसी अन्य से उस पड़ोसी महिला की क्रूरता का पता चला तो वह पूरे गांव व पंचों के साथ उस महिला के घर गई। बहू ने रोते हुए छठ मैया को याद करते हुए उस भट्ठी का ढक्कन खोला तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। उसका बालक यथावत भट्ठी में हंसता हुआ खेल रहा था। झट से बहू ने अपने बालक को आंचल में भर लिया और दुलार करने लगी। वह तुरंत ही घर लौट आई। पूरे श्रद्धा भाव से छठ मैया की पूजा अर्चना की और उनका पारण किया। विनती की कि हे छठ मैया, जिस तरह तुमने मेरे बालक की रक्षा की है, उसी तरह सबके बालक की रक्षा करना। जय हो छठी मैया, जय सूर्यदेव। छठ मैया, जिस प्रकार आपने इस बालक की रक्षा की, उसी प्रकार सदैव हमारे बालकों व सभी के बालकों की रक्षा करना व सभी पर कृपा बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं छठ मैया की चौथी कथा। छठ पर्व के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम पांडवों ने छठ का व्रत किया था। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और सीता जी ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन
घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति चली आ रही है। कई कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। आई है सूरज देव लेके अजोरवा पूर्ववन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में। कैली बरत छठ सखियां सब मिली जुली तन मन से, आदित्य दीही ना किरनिया अपने भगतन के, छठी माई दीही ना आशीष अपने भगतन के। ओम गम गणपते नमः। उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज विनायक चतुर्थी का व्रत है, जिसे बाधाओं को दूर कर सुख समृद्धि देने वाली चतुर्थी भी कहते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ महादेव के प्रिय पुत्र गणेश जी की अनसुनी कहानी। प्रिय भक्तों, हम सभी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और इन सभी विघ्नों से ऊपर उठाने और अपने भक्तों की नैया को पार लगाने हेतु श्री गणेश सदा ही तत्पर रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसका एक 5 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़ी ही कठोर हृदय वाली थी। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी बहू अभागन है। उसकी वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब क्या था, वे दोनों रोते बिलखते चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। अब चलते चलते उन्हें थकान हो जाती है, तो वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। उन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिलता और पेट की आग शांत हो जाती। और इस प्रकार दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रात्रि में सो रही थी। तभी उसे स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुम्हारी निर्धनता जल्द ही दूर हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का व्रत करो और साथ ही जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उसकी मालाएं गूंथ कर उसे मंदिर के पास ही श्रद्धालुओं को बेचो। इस प्रकार तुम्हें आय की प्राप्ति होगी और दिन पर दिन तुम्हारी तरक्की होगी। अब क्या था, जब सुबह होता है तो उस ब्राह्मणी ने यह बात अपने पुत्र को बताया। तो पुत्र ने कहा, माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब गणेश बाबा आपको दर्शन दिए हैं तो हमें अवश्य ही फूल तोड़कर मालाएं बनाकर उन्हें बेचना चाहिए। वे हर रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की अनुकंपा से आमदनी बढ़ने लगी और उस ब्राह्मणी ने विनायक चतुर्थी का व्रत भी किया। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बनवा लिया और दुकान भी बना लिया। इसी प्रकार से कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वह ब्राह्मणी का पुत्र बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था हो जाती है, वह विवाह योग्य हो जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। ब्राह्मणी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने सारे मन की बात कही। भाभी भी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक ब्राह्मण माली का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत ही बदनामी होगी।
पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, क्योंकि राजा स्वयं गणेश भगवान का भक्त था और विवाह के लिए तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह माली अर्थात ब्राह्मणी के पुत्र के साथ कर दिया। ब्राह्मणी ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। ब्राह्मणी और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। अब देखिए भगवान श्री गणेश की महिमा। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची और वहां मालिन के बेटे से बोली, बेटा मैं बहुत ही भूखी हूं, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब ब्राह्मणी घर आई तो उसने अपने सास को तुरंत ही पहचान लिया। वह अपने सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है माँ जी, और यह घर भी आपका है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली बेटा। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सुख सबको देना। इस विनायक चतुर्थी के व्रत को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वालों को जय शिव शंकर, जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे विजय और पराजय का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती तो क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। मैं निश्चय नहीं कर पाया कि किसको विजयी बताऊं, क्योंकि मैं आपका भी भक्त हूं और शिव जी का भी भक्त हूं। मैं किसे कहता कि कौन जीता कौन हारा, मैं जानता था आप जीती हैं, फिर भी मुझसे यह भूल हो गई। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं।
तब नाग कन्याओं से गणेश भगवान के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का यह व्रत किया तथा दुर्वा फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सभी सुखों को देने वाली भगवान गणेश की यह तीसरी कथा, गणेश भक्त सेठ की कथा। एक गांव था जिसमें एक बहुत बड़ा सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी के गांव के पास ही शहर में बड़ा सा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वह नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती। वो तो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास भी नहीं रखती थी। सेठानी को सेठ जी का पूजा पाठ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, शंख बजाना, घंटी बजाना बड़ा ही कष्ट देता था। वह अपने कानों को जोर से दोनों हाथों से बंद कर लिया करती थी। जब तक कि पूजा समाप्त नहीं होती, वह सदैव अपने पति सेठ को लगातार खरी खोटी सुनाती रहती। वह हर रोज सेठ जी से कहती कि आप क्या फालतू के पूजा पाठ किया करते हैं, रोज घंटी और शंख क्यों बजाते हैं, मुझे बहुत ही पीड़ा होती है, मेरे कान दर्द करने लगते हैं। यह बात सुन के सेठ उसे बहुत ही समझाता। कहता, भाग्यवान, शंख और घंटी बजाने से घर में बुरी शक्तियां नहीं आती, भूत प्रेत दूर ही रहते हैं और कोई भी व्यक्ति टोना टोटका भी नहीं कर सकता। इसीलिए नित्य प्रति भगवान की पूजा और घंटी शंख बजाना अनिवार्य होता है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में विराजमान रहते हैं। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में घंटी और शंख नहीं बजते, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता आ जाती है और भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्माओं का बसेरा हो जाता है। लोग आसानी से तंत्र मंत्र विद्या कर सकते हैं, लेकिन सेठ जी की ये सारी बातें सेठानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वे सोचती ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसी प्रकार एक दिन की बात है, सेठ जी को अपने व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने कहा, हे सेठानी, हे भाग्यवान, देखो मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, इसीलिए मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगा पाऊंगा।
प्रभु को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उनका पूजा पाठ कर लेना, उन्हें भक्ति भाव से लड्डू का भोग लगा देना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, अगले दिन सेठ व्यापार के काम से बाहर चला जाता है तो सेठानी जी कहती हैं, आज तो देख लूंगी कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। अब सेठ जी के चले जाने के बाद सेठानी गणेश जी को उठाकर उनकी मूर्ति को कपड़े से ढक कर बगीचे में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती है। जब सेठ व्यापार से वापस आता है तो वह अपने घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं देखता है तो वह व्याकुल हो जाता है और रोने छटपटाने लगता है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ हैं? उसकी पत्नी ने कहा, मुझे क्या पता आपके प्रभु कहाँ हैं। मैंने तो आपके कहे अनुसार उनको भोग लगाया और पर्दा लगाकर उन्हें सुला दिया। अब देखिए आपके भगवान कहाँ चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। यह सब सुनने के बाद सेठ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि जरूर सेठानी ने ही मेरे भगवान को कहीं फेंक दिया है। अब सेठ दिन रात भूखा प्यासा रहने लगा क्योंकि उसके प्रभु भी भूखे थे। इसीलिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। ये प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें सपना दिखाया। सपने में सेठ ने देखा कि बाल रूपी गणेश जी एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और वह चूहा दौड़ता दौड़ता उस सेठ के बागीचे में गया और एक गड्ढा खोदने लगा। तभी अचानक सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ जी बागीचे में दौड़े दौड़े जाते हैं और वहीं पर खोदने लगते हैं जहां उन्होंने सपनों में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको स्थापित करते हैं और सेठानी से पूछने लगते हैं। सेठानी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। तभी अचानक से सेठ जी के घर एक बालक आता है। कहता है, सेठ जी, आपने गणेश जी को तो भोग लगा दिया, मुझे प्रसाद नहीं दोगे? सेठ जी कहते हैं, पुत्र अभी रुको, मैं तुम्हें प्रसाद लेकर आता हूँ। जैसे ही सेठ सेठानी अंदर प्रसाद लेने गए, जब वापस आए तो देखा कि वह बालक नहीं है और गणेश जी की प्रतिमा से आश्चर्यजनक प्रकाश निकल रहा है। यह देखकर दोनों समझ गए कि स्वयं गणेश जी उन्हें दर्शन देने के लिए बालक के रूप में उनके घर पधारे थे। अब यह नजारा देखकर सेठानी के मन में और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वह भगवान श्री गणेश से बहुत ही क्षमा याचना करती है और कहती है, हे प्रभु, मैं आपका नित्य प्रति पूजा किया करूंगी, व्रत करूंगी, उपवास करूंगी, मेरे गलती के लिए मुझे क्षमा करना। इस प्रकार वह सेठानी भगवान श्री गणेश जी की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे, उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सेठ भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और दोनों पति पत्नी गणेश भगवान को धन्यवाद करते हैं और इस प्रकार कुछ वर्षों बाद सेठानी का एक पुत्र जन्म लेता है। इस प्रकार सेठ और सेठानी का जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक गुजरने लगता है। जय हो गणेश भगवान। जैसी अनुकंपा आपने सेठ सेठानी के ऊपर बनाए रखी, वैसी अनुकंपा अपने भक्तों पर बनाए रखना। ओम गंग गणपतये नमः।